हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, एक कमरे में दो बल्ब हैं जिनके प्रतिरोध 50 ओम तथा 500 ओम है, समांतर क्रम में जल रहे हैं। कौन सा अधिक चमकेगा या उनमें से एक बल्ब को बुझा दें तो कमरे में प्रकाश बढ़ेगा अथवा घटेगा। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यह प्रश्न हमारा आधारित है वैद्युत शक्ति पर। किस पर? वैद्युत शक्ति। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा वैद्युत शक्ति। आइए वैद्युत शक्ति के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वैद्युत शक्ति होती है वो क्या होती है, किसी भी चालक में या प्रतिरोध में जो ऊष्मा व्यय की दर होती है या ऊर्जा व्यय की दर, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति को हम P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है हमारा H/T। H क्या है यहाँ पर? H है हमारा वैद्युत ऊर्जा की व्यय या विद्युत ऊर्जा की खपत किसी भी प्रतिरोध में, और T क्या है? कितना समय लिया विद्युत ऊर्जा ने खपत होने में। तो ये किसके बराबर होता है? वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति को हम तीन तरीके से निकाल सकते हैं। जो पहला हमारा तरीका है, पहला जो सूत्र है वो होता है P बराबर B गुणे I। अगर हमें विभव मालूम है प्रतिरोध में और धारा तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा है हमारा I स्क्वायर गुणे R। I धारा मालूम है और प्रतिरोध मालूम है, हम निकाल सकते हैं। तीसरा है हमारा B स्क्वायर बटे R। तो ये तीन सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम अलग अलग तरीके से करते हैं वैद्युत शक्ति को निकालने में। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया गया है दो बल्ब हैं, दोनों बल्ब को किसमें जोड़ा गया है? एक विभव से जोड़ा गया, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आइए इसका हम चित्र बना लेते हैं। तो मान लेंगे हमारा एक बल्ब ये है, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब ऐसे बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक बल्ब, और दूसरा बल्ब भी हमारा ऐसे जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। तो ये हमारा समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इनको हमने कहाँ जोड़ दिया? एक समान विभव से दोनों जुड़ गए। ये तो ये हमारा एक सेल से हमने जोड़ दिया जिसका विभव भी है। हम जानते हैं समांतर क्रम में अगर इसका हम ले लें, इस बल्ब का प्रतिरोध R1, ये R1 हो जाएगा। तो R1 दिया है कितना? 50 ओम प्रश्न में। और इस बल्ब का अगर हम ले लें, क्या इस बल्ब का अगर हम ले लें R2 प्रतिरोध, तो ये दिया है कितना? 500 ओम। इस बल्ब का पावर हम क्या मान लेंगे? P1, और इस बल्ब का पावर हम क्या मान लेंगे? P2। तो ये दो बल्ब हैं जिनका पावर हमने मान लिया है। अब यहाँ से जब धारा बहेगी तो हम जानते हैं समांतर क्रम में धाराएं क्या होती हैं? धाराएं अलग अलग बहती हैं, अलग अलग चालक से या प्रतिरोध से। तो यहाँ पे अगर धारा कुल मिला के I बह रही है तो यहाँ पे धारा क्या हो जाएगी? I1, और यहाँ पे धारा I2। लेकिन समांतर में क्या होता है? समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभव होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो यहाँ पे तीन सूत्र दिए गए हमारे पास। पहला है P बराबर BI। तो धारा हमें नहीं मालूम है, धारा अलग अलग बह रही है, तो यहाँ से हम इसको नहीं निकाल सकते हैं। हमें प्रतिरोध दिया गया है और B, तो B हमारा यहाँ पे तीसरा सूत्र लग जाएगा, P बराबर B स्क्वायर बटे R। तो आइए प्रथम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले बल्ब के लिए सूत्र लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सूत्र लगाएंगे पहले बल्ब के लिए, पहले तो पावर बराबर हमारा ये तीसरा सूत्र हम करेंगे, तो पावर बराबर या वैद्युत शक्ति बराबर हमारे पास है B स्क्वायर बटे R। तो यहाँ से देखें अगर, तो पावर किसके व्युत्क्रमानुपाती है? प्रतिरोध के। तो पहला हमारा P1 कितना है? P1 है, दिया है, और यहाँ पे B स्क्वायर हम रखेंगे यहाँ पे। तो B स्क्वायर तो हमारा दोनों में समान रूप है, तो यहाँ पे प्रतिरोध हो जाएगा 50। दूसरे स्थिति में देखें तो P2 क्या है? P2 किसके व्युत्क्रमानुपाती है? 500 ओम की। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 500। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा पावर उसका कम होगा। यहाँ से हमें ये स्थिति पता चलती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि P1 हमारा क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे P1 क्या होगा? कम होगा किससे? P2 से? नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो P1 है उसका प्रतिरोध कम है, तो ये P2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। P2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, उसका पावर ज्यादा होगा। अतः यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं 50 ओम, 50 ओम प्रतिरोध वाला बल्ब अधिक चमकेगा। ये क्या करेगा? अधिक चमकेगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है, पावर ज्यादा हो जाएगी वैद्युत शक्ति, तो ये अधिक चमकेगा। तो इसकी चमक क्या होगी? अधिक होगी, तो ये अधिक
चमकेगा। ये तो पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न में, प्रश्न वही है, दूसरी स्थिति में कह रहा है उनमें से एक बल्ब को बुझा दें। अगर हम एक बल्ब को बुझा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बल्ब को अगर हमने बुझा दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे बल्ब के, अगर हम एक बल्ब को बुझा देंगे तो दूसरे बल्ब के चमक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या होगा, कमरे में जो है प्रकाश वो घट जाएगा, क्योंकि एक बल्ब बुझा दिया है तो दोनों बल्ब जल रहे तो प्रकाश ज्यादा था। अगर हमने एक बल्ब बुझा दिया तो केवल एक ही बल्ब का प्रकाश बचेगा। अतः यहां से हम लिख सकते हैं, अतः एक बल्ब बुझाने पर कमरे का, किसका, कमरे का, या कमरे में प्रकाश कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आशा करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।